हेलो टीचर्स, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, U-Plus के और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमने इस चैनल के ऊपर स्कूल का प्रमोशन किस तरह से करना है, उसको फाइनल सबमिट कैसे करना है, उसके अलावा स्टूडेंट को इंपोर्ट कैसे करना है और फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को किस तरह से ऐड करना है, ये सारे वीडियोस हमने देखे हुए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस को नहीं देखा और अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। अब हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें हमने बताया था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को किस तरह से ऐड करना है। अब उस वीडियो में बहुत से हमें कमेंट मिले टीचर्स के कि ये ऐड स्टूडेंट का बटन हमें शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये स्टेट वाइज अलग अलग हो सकता है। अगर आपके स्टेट में अभी तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हुई होगी तो यहाँ पे इसलिए आपको ऐड स्टूडेंट का बटन शो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको भी यहाँ पे शो होगा, तो उसके बाद आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि कुछ स्टूडेंट की यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो चुकी है, तो उनका करेक्शन कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अब ये जो जनरल प्रोफाइल में करेक्शन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके यहाँ पे कुछ करेक्शन होंगे तो आप अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। वो कैसे करेक्शन करना है हम वीडियो में आगे देखने ही वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में अभी भी इनकम्प्लीट स्टूडेंट में शो हो रहे होंगे, तो यहाँ पे एक प्रोसेस जो अभी स्टार्ट हुई है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। यूजर कैन सेव द जनरल प्रोफाइल फॉर्म, इनरोलमेंट प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज विल बी एक्टिवेटेड शॉर्टली। यानी हमें क्या काम करना है अब कि ये जो यहाँ पे इनकम्प्लीट स्टूडेंट शो हो रहे हैं, इसमें यहाँ पे क्लास वाइज हर स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल को आपको अपडेट करना है। उसमें कुछ नेम ऐसे हैं जो फ्रीज हो चुके हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे नेम भी हैं जिसको आप वहां पे करेक्शन कर सक रहे हैं। तो अगर आपका कुछ करेक्शन करना यहाँ पे बाकी है या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो आप उस क्लास को सिलेक्ट करके व्यू एंड मैनेज में जाने के बाद उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब तीसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि हमने अभी तक देखा हुआ है कि इंपोर्ट कैसे करना है, लेकिन इस एकेडमिक ईयर में अगर आप देखेंगे तो जो स्टूडेंट आपके स्कूल से चले गए हैं उनको आप यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से लेफ्ट स्कूल विद टीसी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो भी प्रोसेस अब स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप जो स्टूडेंट आपके स्कूल से चला गया है जिसको आप लेफ्ट करना चाहते हैं उसका यहाँ पे जनरल प्रोफाइल अपडेट किया हुआ होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जनरल प्रोफाइल को अपडेट नहीं करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल में उसको लेफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से आपको एक विंडो शो होगी जिसमें यह बताया गया है कि इस स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल पहले आपको अपडेट करना है। तो उसके लिए आपको जनरल प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा। अब जनरल प्रोफाइल अपडेट करने के लिए यहाँ पे व्यू एंड मैनेज पे हमें क्लिक करना है। सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे उनकी। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड के आगे व्यू एंड मैनेज लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की लिस्ट है और यहाँ पे एंट्री स्टेटस में नीचे जो स्टूडेंट है वो नॉट स्टार्टेड शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो स्टूडेंट है उसका यहाँ पे स्टेटस इन प्रोग्रेस शो हो रहा है और जनरल प्रोफाइल जो है वो ग्रीन हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने इसका जनरल प्रोफाइल अपडेट किया हुआ है। तो आपको भी यहाँ पे जनरल प्रोफाइल को अपडेट कर लेना है। अब मैं यहाँ पे जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको शो करता हूँ। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम, उसके बाद जेंडर, यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ मिस्टेक हुई होगी तो उसको भी आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर और नेम एज पर आधार, इसमें भी अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पे हमें पहले टिक करना है और उसके बाद ही आप यहाँ पे इसको करेक्शन कर सकते हैं। अब जनरल प्रोफाइल में
हमने जब स्टूडेंट की एंट्री की हुई थी तो सिर्फ जनरल प्रोफाइल के इतने हिस्से को ही हमने फिल किया हुआ था, लेकिन उसके नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल और एडिशनल डिटेल ये यहाँ पे डाला हुआ नहीं था। तो अभी आपको जनरल प्रोफाइल में ये डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर पेरेंट्स का। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी ये जो है ऑप्शनल है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नीचे यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स दी हुई है, यानी मदर टंग, सोशल कैटेगरी, माइनॉरिटी ग्रुप है तो फिर कौन सा है, बीपीएल है या नहीं। अगर बीपीएल है तो अंत्योदय योजना के लिए वो बेनिफिशियरी है या नहीं सिलेक्ट करना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होगी तो यहाँ पे यस करना है या फिर नो कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट सीडब्ल्यूएसएन है तो उसको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही यस करेंगे तो आगे के कॉलम्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, यानी उसका टाइप कौन सा है और परसेंटेज क्या है डिसेबिलिटी। तो इस तरह से ये जो है डिटेल्स हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, यस, और इज द स्टूडेंट आइडेंटिफाई एज आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड इन करंट और प्रीवियस ईयर्स, नो। उसके बाद अगर यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे उसको यहाँ पे कब मेन स्ट्रीम में आया हुआ है वो स्टूडेंट वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नो ही किया हूँ तो यहाँ पे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप, ये यहाँ पे कंपलसरी है। अगर ब्लड ग्रुप नहीं पता है आपको तो यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है अंडर इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट विल बी अपडेटेड सून, इसको आपको क्लिक कर लेना है और उसके बाद नीचे अपडेट के बटन पे क्लिक करके अपडेट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट प्रोफाइल पे जाने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको आप कुछ भी करेक्शन यहाँ पे नहीं कर सकते। तो जैसे ही ये भी शुरू होता है तो हम आपको हमारे चैनल पर अपडेट देंगे। जैसे ही आप इस स्टूडेंट का जनरल प्रोफाइल को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपके स्कूल के डैशबोर्ड में व्यू एंड मैनेज में जाकर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे इन प्रोग्रेस शो होगा और जनरल प्रोफाइल यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, यानी जनरल प्रोफाइल पूरी तरह से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो इसी तरह से फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का होने के बाद आपको यहाँ पे दूसरे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी जनरल प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। और सबसे पहले उन स्टूडेंट का कर लीजिए जिसको आप यहाँ पे लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी करने वाले हैं। उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को ऐड करने के बाद, उसका जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको उसका आधार वेरीफाई भी कर लेना है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का भी और जो आपके पास पढ़ते थे पिछले ईयर भी लेकिन उनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट का आधार आपने वेरीफाई नहीं किया हुआ है उनका आधार वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है। और उसके लिए आपको सबसे पहले लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पे जाने के बाद एक्टिव स्टूडेंट पे क्लिक करना है। जितने भी स्टूडेंट आपके स्कूल में होंगे वो यहाँ पे शो होते हैं। अलावा ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेरीफाइड हो चुके हैं। सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के नए स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो उसके लिए आपको वैलिडेट आधार फ्रॉम UIDAI पे क्लिक कर लेना है और फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI, यानी ये हमारा स्टूडेंट आधार वेरीफाइड हो चुका है। तो इसी तरह से आपको भी जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पहले यहाँ पे आपको जनरल प्रोफाइल में चेक कर लेना है कि नेम एज पर आधार और आधार नंबर करेक्ट है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है या नहीं, और उसके बाद यहाँ पे आप आकर इसको आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसमें सबसे पहले तो हम लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी किस तरह से करना है वो बनाएंगे, और उसके अलावा UDAS के जो 2 और पोर्टल हैं जो एक्टिव हो चुके हैं, जो कि स्कूल प्रोफाइल और टीचर्स मॉड्यूल, तो उनमें भी किस तरह से काम करना है और क्या क्या काम करना है उसके हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगे। तो हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।